द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और दिन, एक और सुबह दिखाने के लिए। एक दिन और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए होंगे, लेकिन ये परमेश्वर की महाकरुणा है कि हम उसके साथ उसके संसार में जीवित और सही सलामत हैं। ऐसे परमेश्वर को क्यों ना हम धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये संदेश जो है वो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को बदल देने वाला है। ये हमारे बेस को मजबूत करेगा, मेरे भी और आपके भी। क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि वचन जो है वो दो धारी तलवार है, वो पहले मुझे काटेगा फिर आपको। ये नहीं कि मैं सिर्फ संदेश प्रचार करूं और बस खुश हो जाऊं, नहीं, ये संदेश पहले मेरे लिए है फिर आपके लिए है। तो बहुत जरूरी है परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना। बहुत सी बातों को हम छोड़ देते हैं, बहुत सी बातों को हम ले लेते हैं। ये मेरे मतलब की है, ये मेरे मतलब की नहीं है, और हम ऐसे करके वचन को इग्नोर कर देते हैं, जबकि सब कुछ हमारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं क्योंकि किसी योग्य। धन्यवाद देता हूं आज की सुबह के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाई है। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूं प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि आज के वचन को बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। गुरु भेद की बातें हम पे प्रकट कर, ताकि इन वचनों को हम जाने और अपने जीवन को बदल डालें। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूं प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है वो ऐसा वचन है जो हमने बहुत बार पढ़ा, लेकिन उस पर गौर नहीं किया। एक सवाल है मेरे जहन में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बाइबल को मानते हैं या बाइबल की मानते हैं। जब मैं बाइबल क्लास लगाता हूं, बच्चे जब पढ़ाता हूं, जब मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तब मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं कि कितने लोग हैं जो बाइबल को मानते हैं। तो सब बाइबल, मैं कहता हूं बाइबल हाथ में लो और ऐसे हाथ ऊपर करो। तो बाइबल हाथ में लेकर इस तरह से क्या करते हैं, तब बताते हैं कि हम बाइबल को मानते हैं। मतलब यह है कि हमें बाइबल को नहीं, बाइबल की बातों को मानना है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में जो लिखा है उनको मानना है। बाइबल की पूजा नहीं करनी, बाइबल की प्रतिष्ठा नहीं करनी, बाइबल की आराधना नहीं करनी। हमें बाइबल में जो लिखा हुआ है उसको महत्व देना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है वो कुछ इसी तरह से है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बोला कि मम्मी आ रही हैं, आपको छुट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी देखभाल भी करनी है और घर को संभालना भी है। तो वो स्त्री बोली नहीं नहीं नहीं, हमको मना कर दो, अभी ना आए, मैं छुट्टी नहीं कर सकती, बहुत काम है ऑफिस में और मैं इतना बोझ नहीं उठा सकती, घर में भी देखूं और ऑफिस में भी देखूं। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी को मना कर देता हूँ कि वो ना आए। मेरी मम्मी आ रही है। इतना सुनते ही उनके भाव बदल गए, चेहरे का रंग बदल गया। अरे बोल दो आ जाए, मैं छुट्टी कर लूंगी, कोई बात नहीं, घर में मैं किसी और को बोल दूंगी, वो मेरा काम देख लेगा। ये छोटा सा जोक है, एक चुटकुला टाइप, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है और ये संदेश हमें हिलाता है, हमें बताता है कि हमें करना क्या है। यहाँ पर एक स्त्री है जो जब सोचती है कि मेरी सास आ रही है तो वो थोड़ा सा अंदर से कठोर हो जाती है, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो जाती है और वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब ये पता चलता है कि मेरी माँ आ रही है तो उनकी भाव भंगिमा बदल जाती है, उनका चेहरे का रंग बदल जाता है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, एकदम स्वभाव जो है वो बदल जाता है, जुबान एकदम बदल जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों करते हैं लोग? मैं अपने विषय में भी आपको बताता हूँ। बहुत साल पहले की बात है।
कि मैं अपनी सिस्टर के साथ, बड़ी सिस्टर है मेरी, मैं उनके साथ कहीं जा रहा था। बहुत बड़ा रोड था, चौड़ा रोड था, 25 फुट का होगा। तो मैं और मेरी सिस्टर जा रहे थे, पैदल जा रहे थे बातें करते हुए। तो इतने में पीछे से कोई साइकिल की घंटी बजा रहा है, टड़न 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 करके, और रेगुलर बजाया जा रहा है। तो रास्ता तो बहुत था, वहां से स्कूटी कार वगैरह सब निकल रहे हैं। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, मैंने अपनी सिस्टर से कहा, मैं इतना रास्ता है, ये आदमी वहां से क्यों निकल जाता है, क्यों घंटी बजाता है। और धीरे 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 मैं गुस्से में भर गया। मैंने कहा, बताता हूँ इसको क्यों परेशान कर रहा है, क्यों इरिटेट कर रहा है। और मैंने घूम कर देखा तो वो मेरे बड़े भाई थे, वो हमें परेशान कर, वो हमें बताना चाह रहे थे कि मैं पीछे आ रहा हूँ। तो उस समय मुझे नहीं पता चला ये बात इग्नोर होगी, लेकिन अब जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो ये बात सामने आती है कि ये तो गलत है। मैंने पलट कर देखा, मेरा भाई है, मेरा गुस्सा ही खत्म हो गया। अगर कोई और होता तो मैं तो भिड़ जाता, लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, बढ़ जाती बात। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। वचन में लिखा है फिलिपियों 4 अध्याय के 4 पद में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। ये सब जानते हैं, इस आयत को सब जानते हैं, लेकिन इसके नीचे वाली जो आयत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है 5 आयत, फिलिपियों 4 अध्याय और इसकी 5 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हमारी कोमलता, हमारा मृदु भाव, हमारे बोल, हमारी मिठास अपनों पे ही क्यों निछावर होती है। हम अपनों के लिए ही क्यों पोलाइट हो जाते हैं, हम अपनों के लिए ही क्यों धीरजवंत नम्र हो जाते हैं, हम अपनों के लिए ही उन आत्मिक फलों को क्यों बाहर निकालते हैं जो परमेश्वर के आत्मा ने हमको दिए हैं। यहाँ तो लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तो ये तो एक आज्ञा है, और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम पाप कर रहे हैं। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर, अच्छे हो बुरे हो, अच्छे हो बुरे हो, अपने हो पराए हो, कोई भी हो, हम अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट करें, सिर्फ अपनों पर ही नहीं। एक बहुत अच्छा गाना हम गाते हैं, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। यीशु मसीह ने भी यही किया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, क्रूस पर लटके में हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, लहू लुहान है, चेहरा भद्दा हो गया है, सर पे कांटों का ताज और यहाँ से खून ऐसे बह रहा है पूरे बदन पर। नंगा बदन है, सिर्फ एक लंगोटी बांध रखी है, बह रहा है खून, पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, लटके हुए हैं, और क्या कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। कोमलता, हर मनुष्य के लिए हमारी कोमलता प्रकट होनी चाहिए। हम क्यों अपनों को ही ऐसा करते हैं। और यीशु मसीह ने एक वचन हमें बताया है मत्ती 5 अध्याय में, हम उसको देखेंगे 43 आयत से 43। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। ये यीशु मसीह के शब्द हैं, और यीशु मसीह यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं चेलों को। 5 अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं, मत्ती 5, 6 और 7, ये 3 अध्याय हैं। यीशु मसीह पहाड़ पर हैं चेलों के साथ। यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को 35 आज्ञाएं दी हैं, पहाड़ पर हैं। यदि हम इसका पहला अध्याय आयत पढ़ें तो वहां पर साफ लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास है। वो पहाड़ पर चले गए, चेले भी हैं। तो यहाँ पर चेलों को यीशु मसीह ने कितनी शिक्षा दी, 35 शिक्षाएं। फिर हम जब 8 अध्याय में देखते हैं तो वहां लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई। यानी कि 5, 6 और 7 अध्याय में यीशु मसीह कहाँ पर है, पहाड़ पर, और वो चेलों को शिक्षा दे रहे हैं। और ये शिक्षा मेरे और आपके लिए भी है। तो क्या शिक्षा है, 43 आयत को फिर से देखेंगे हम, मत्ती 5 अध्याय और उसका 43 पद। यहाँ लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर।
व्यवस्था की बात कर रहे हैं यीशु मसीह, ये उन आज्ञाओं की बातें कर रहे हैं जो पुराने नियम में दी गई हैं। यीशु मसीह इसको बदल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पुराना नियम बहुत कठिन है, लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम को कठिन बना दिया है। यहाँ पर हम आसानी से लिखा है यहाँ पर कि जो तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, हम आसानी से कर सकते हैं। और अपने बैरी से बैर रखना, हम आसानी से बैर रख सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इसको बदल दिया है। क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, 44 आयत में, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या बात कही है यीशु मसीह ने, अपने बैरियों से प्रेम रखें। तो वहां पर संत पौलुस ने भी तो यही कहा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। उसमें हमारे बैरी भी हैं, दुश्मन भी हैं, पड़ोसी भी हैं, हम जिनसे द्वेष रखते हैं, जिनसे चिढ़ते हैं, जिनको देखकर हमारी शकल बन जाती है, वो भी हैं उनमें। हमें उनसे भी कोमलता से व्यवहार करना है। ये बाइबल कह रही है, मैंने नहीं लिखा। आप अपनी बाइबल में पढ़ लीजिए, वहां पर भी ऐसे लिखा होगा। अगर हम कठोरता दिखा रहे हैं तो हम बाइबल के अगेंस्ट हैं, हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, और आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। हमें अपने को बदलना होगा, हमें पोलाइट एक ऐसा जीवन जीना होगा कि जो परमेश्वर को भाता हो। ये बाइबल का जीवन है, इसे कहते हैं बिब्लिकल लाइफ, यानी कि अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट कर देना। कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे? जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे। फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। पहला पत्रस 2:20 से आगे अगर हम पढ़े तो वहां पर यीशु मसीह का स्वभाव पत्रस ने बताया कि उसने दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दी, वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था, और कभी भी किसी के साथ छल की बात नहीं करता था। यीशु मसीह ने ऐसा जीवन जिया। हम उसके अनुयायी हैं, हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं। तो क्या यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को ऐसा होना चाहिए कि आपस में द्वेष रखें, एक दूसरे को देखकर चिढ़े? नहीं। हमें अपनी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट करनी है, चाहे वो बहू हो, सास हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई पास्टर हो, कोई भी हो, हमें सबके साथ कोमल स्वभाव दिखाना है। यहाँ लिखा है, बाइबल में लिखा है, मैंने नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। और लिखा है प्रभु निकट है, वो पास में खड़ा देख रहा है कि हम किसके साथ कोमल और किसके साथ कठोर व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी के साथ कठोर व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनको देखकर हमारी शकल बन जाती है, जिसे देखकर हम चिढ़ जाते हैं और क्रोध से भर जाते हैं कि इसकी शकल क्यों देख ली मैंने। परमेश्वर देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया सब मनुष्यों को, मुझे और आपको नहीं, विश्वासियों को नहीं, सबको। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ऐसी शख्सियत के लिए जिसने अपने स्वरूप और अपने समानता में मनुष्य को बना दिया। हम परमेश्वर के प्रति जितने वफादार हैं उतने ही अपने प्रति भी वफादार रहें, और परमेश्वर को दिखाएं कि प्रभु जैसा तूने कहा था मैं वैसा ही कर रहा, जैसा तेरा वचन कह रहा है मैं वैसा ही कर रहा। अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु आज के बाद मैं अपने कोमल व्यवहार को सब पर प्रकट करूंगा। आज के बाद मैं अपने कोमल व्यवहार को सब पर प्रकट करूंगी। प्रभु मुझे शक्ति दे ताकि मैं ऐसा कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन और देखेंगे, नीति वचन में है 15 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। कोमल उत्तर सुनने से, कोई गुस्से में है और आप मुस्कुरा दीजिए, पोलाइट मीठा शब्द, कोमल शब्दों से उत्तर दे दीजिए, सारी जलजलाहट, सारा क्रोध खत्म हो जाएगा। आप भी क्रोध दिखाएंगे, वो भी क्रोध दिखाएंगे, तो आपस में भिड़ंत हो जाएगी और झगड़ा बढ़ जाएगा। तो झगड़े को रोकने का एक सबसे बड़ा कारण है हम कोमल व्यवहार करें। यहाँ लिखा है कि कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। सामने वाले की जो भी जलजलाहट होगी, जो भी क्रोध से उभरा हो, वो ठंडा हो, वही मुस्कुरा देगा, यार मैं इसको इतना कह रहा हूँ, ये मुस्कुरा कर मुझसे बात कर रहा हूँ। और आगे लिखा है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। अगर कोई क्रोध में है, जलजलाहट में, तो हम भी बोलेंगे अगर अकड़ के और गलत व्यवहार करेंगे तो वो भी और गुस्से में आ जाएगा, हम भी गुस्से में आ जाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? जो शैतान चाहता है
वो होगा क्या? लड़ाई, झगड़ा, तू मैं, गाली गलौज, हाथापाई, और हो सकता है कि मर्डर भी हो जाए। ये शैतान के काम है। शैतान यही चाहता है, इसकी युक्तियां हैं। हम क्यों फंसे उसमें? हम क्यों ना इस वचन का पालन करें जिसमें लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। जब हम कोमल व्यवहार प्रकट करते हैं तो हम सामने वाले को अपराध करने से, पाप करने से बचा लेते हैं, क्योंकि क्रोध करना भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 12 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करके तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे तो हमें करना चाहिए, करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाइबल की शिक्षा है, ये परमेश्वर का वचन है, ये सत्य वचन है, ये सच है। हमें ऐसा करना पड़ेगा। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करके तो उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। यानी कि उसे कायल कर देंगे हम। तो कहेगा मैं इतना कटु वचन इससे बोलता हूँ, जलजलाहट से भरा रहता हूँ, क्रोध से भरा रहता हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल पोलाइट होकर मेरे सामने खड़ा है। इसने मुझे खाना दे दिया, मैं भूखा था इतने दिनों से, इसको पता चला कि मैं भूखा हूँ, इसने मुझे लाकर भोजन दे दिया, मुझे पानी पिला दिया। इसका मतलब मैं ही गलत हूँ। हम सामने वाले के क्रोध को, जलजलाहट को ठंडा कर सकते हैं, अपने बैरियों को हम बदल सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। नीति वचन 16 अध्याय के 7 पद में लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वो उसका शत्रुओं से भी उससे मेल करा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मैं बाइबल शिक्षा देता हूँ, जब मैं बाइबल क्लास लगाता हूँ, तो मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ, यदि आपके जीवन में आपका कोई दुश्मन है या आप किसी से चिढ़ते हैं, आपको कोई अच्छा नहीं लगता, तो आप प्रभु में नहीं हैं। आप प्रभु में नहीं हैं। हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। संत पौलुस ने कहा फिलिप्पियों 4 अध्याय के 5 पद में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तो हमारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन की शिक्षा है। अगर आज तक हमने ऐसा नहीं किया है तो आज ही से शुरू करें, प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु तो हमें शक्ति व सामर्थ दे, ताकि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें। अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमारा वचन पढ़ना व्यर्थ है, कि जब हम वचन को मान ही नहीं रहे, उस पर चल ही नहीं रहे, तो फिर क्या फायदा? हमें ऐसा ही करना होगा जैसा वचन हमें बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आज का वचन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने क्या सीखा है नया, ये भी जरूर बताइए।